साइंटिस्ट और फिलोसोफर को उनकी रिसर्च हीरो बना देती है, लेकिन यही रिसर्च समटाइम्स साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स को एक विलन बना देती है। Prison. Nobody likes guards. आज हम बात करने लगे हैं डॉक्टर फिलिप डी जिम्बार्डो और उनके 1971 में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट की, जिसको स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्या हो अगर आपको कुछ टाइम के लिए एक पावरफुल इंसान बना दिया जाए, और क्या आप उस पावर को अच्छा यूज़ करोगे या ये पावर आपको ले डूबेगी। यह एक्सपेरिमेंट 2 हफ्तों के लिए कंडक्ट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में 24 कॉलेज के स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था जो कि बिल्कुल फिट थे, जिनको डेली बेस पे $15 दिए जाने थे। इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, नंबर 1 प्रिजनर्स और नंबर 2 गार्ड्स। इनमें से 11 को एज अ प्रिजनर असाइन किया गया और 10 को प्रिजन गार्ड रखा गया। डॉक्टर फिलिप्स ने इन कैंडिडेट में से सिर्फ 2 को रिजर्व रखा हुआ था, जबकि एक स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट छोड़ के पहले ही चला गया। इस एक्सपेरिमेंट को रियलिस्टिक बनाने के लिए इन स्टूडेंट्स को रॉबरी केस में अरेस्ट किया। उसके बाद पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया गया, जहां इनके फिंगरप्रिंट्स, हाइट्स और तमाम ज़रूरी चीज़ें पूरी करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। इस यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक प्रिजन डिज़ाइन किया गया था, जहां इन स्टूडेंट को आंखों पे पट्टी बांध के लाया गया था, जिससे ये एक्सपेरिमेंट मोर रियलिस्टिक लगे। जब इन स्टूडेंट्स को यहाँ लाया गया और इनकी आंखों से पट्टी हटाई गई, तो इनको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि ये एक एक्सपेरिमेंट सेल है या प्रिजन है। यहाँ इनको नेकेड किया गया, जिसके बाद इन पे वाटर जेट स्प्रे किया गया। यूनिफॉर्म देने के बाद हर एक स्टूडेंट को अलग अलग सेल और बेड अलॉट किए गए। बात बताता चलूँ, ये प्रिजनर दूसरे प्रिजनर के लिए अनजान थे। We all have ourselves a lot of fun. हर प्रिजनर दूसरे प्रिजनर को उनके दिए गए स्पेशल नंबर से पुकारता था। प्रिजनर्स को लॉक एंड चेन्स में बांधा गया था और प्रिजन गार्ड्स को हर वो इक्विपमेंट दी गई थी जिससे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें जो प्रिजन में दी जाती है। इसके अलावा गार्ड्स को फुल परमिशन थी कि वो अपने मुताबिक रूल सेट करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते थे। हर प्रिजन गार्ड अपनी ड्यूटी एज पर प्रिजन रूल अंजाम दे रहा था। इस दौरान डॉक्टर फिलिप्स ने प्रिजन की सर्वेलेंस मजीद टाइट कर दी। अब देखते ही देखते ये एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट से बढ़कर एक रियलिटी बन गया था। यहाँ हर प्रिजनर वही सब कर रहा था जो लोग आम जिंदगी में किसी पावरफुल को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। हर कैंडिडेट अपने कंसर्न गार्ड की हाँ में हाँ मिला रहा था और अपने आप को रिलैक्स करवाने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे जैसे प्रिजनर्स की साइकी चेंज हो रही थी, वैसे वैसे गार्ड्स में भी चेंजिंग आ रही थी। यानी गार्ड्स प्रिजनर से ब्रूटल बिहेव करने लग गए और टाइम टू टाइम इनको पनिश भी करने लग गए थे। इनिशियल स्टेज पर तो ये पनिशमेंट एक्सरसाइज बेस्ड ही थी, पर ग्रेजुअली इसमें चेंजिंग आती रही और डे टू डे ये टफ होती गई। इसके रेजिस्टेंस में प्रिजनर्स की तरफ से स्ट्राइक की गई। इस अलार्मिंग सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गार्ड्स की तरफ से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया गया, जिसका मकसद इन्हें दोबारा अपने सेल में भेजना था। वो प्रिजनर्स जो रिबेलियन का हिस्सा नहीं थे, उन्हें स्पेशल सेल्स में भेज दिया गया था और उन्हें वो हर फैसिलिटी दे दी गई जो उनसे छीन ली गई थी। लेकिन सिचुएशन ज़्यादा अलार्मिंग तब होती है जब गार्ड की तरफ से ये डिसाइड किया जाता है कि इन प्रिविलेज प्रिजनर्स को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया जाए। अब गार्ड्स की तरफ से ये सब करने के बाद एक कैओस पैदा होता है, जिसकी वजह से प्रिजनर्स गार्ड्स के साथ डील करने पे मजबूर हो जाते हैं और इन साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स की वजह से प्रिजनर्स मेंटली अनस्टेबल हो रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ गार्ड्स की पनिशमेंट और भी ब्रूटल होती गई। प्रिजनर्स में डरमैन सेक्सुअल सिचुएशन जैसे कि लीप फ्रॉगिंग जैसी चीज़ पैदा की गई, जिसमें से इन्हें एक दूसरे की बॉडीज़ पर से छलांगें लगानी थी। इस रिबेलियन की वजह से गार्ड्स का एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा था और अब ये प्रिजनर्स फुली तौर पर इन गार्ड्स पर डिपेंड करने लग गए थे। यानी खाना पीना, सोना, जागना, ये सब अब इन गार्ड्स के हाथ में था। वो जिसे चाहें पनिश करें या जिसे चाहें रिलैक्स छोड़ दें, इट्स ऑल डिपेंड ऑन देम। इस सब के बाद प्रिजनर्स बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब वो किसी किस्म का खयास या रेबिलियन नहीं चाहते थे और चुपचाप गार्ड्स की हाँ में हाँ मिलाकर ये पनिशमेंट और बुलिंग को बर्दाश्त कर रहे थे। ऑन नेक्स्ट डे यानी तीसरे दिन प्रिजनर 8612 की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखने लगती है। यानी इसके जेस्चर्स, इसके बोलने का स्टाइल और इसकी हरकतें एक नॉर्मल बंदे से हटके थीं। प्रिजनर 8612 इस कदर ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था कि अगर वो कुछ टाइम और इस एनवायरनमेंट में रुकता था, या तो वो अपने आप के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था लाइक सुसाइड, या दूसरे प्रिजनर्स को मारता। 8612 कॉन्टिन्यूसली स्क्रीमिंग करते हुए रो रहा था। 8612 इस एनवायरनमेंट से भागना चाह रहा था, लेकिन गार्ड्स की तरफ से इस कंडीशन पर भी 8612 पर बुलिंग की गई और इसे पनिश किया गया और उसे कहा गया कि जाके बाकी प्रिजनर्स से कहो, ना तो तुम में से और ना ही हम में से इस प्रिजन को छोड़ के कोई जा सकता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक इंसान इतना तंग हो और उसकी मेंटल हेल्थ को मज़ीद डिस्टर्ब करने से उसकी क्या हालत हो जाएगी।
इस चीज़ के बाद अगर एड 612 को इस प्रिजन से ना निकाला जाता तो वो लाइफ टाइम के लिए पागल हो सकता था, जिस पर इसे थर्ड डे ही क्विट करके वापस भेज दिया गया। नेक्स्ट डे प्रिजनर से मिलने फैमिलीज आने वाली थी और गार्ड्स ने यह टेक्निक अपनाई कि इन प्रिजनर्स के साथ अपना बिहेव ठीक कर लिया, इनको अच्छा खाना खिलाया ताकि ये सोचें कि अब गार्ड्स पहले की तरह नहीं रहे, वो बदल चुके हैं। शायद इसकी असल वजह कुछ और ही थी। गार्ड्स नहीं चाहते थे कि ये फैमिलीज जो मिलने आ रही हैं इन प्रिजनर्स की हालत देखकर इनको साथ ले जाने पर मजबूर ना हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो जो नशा गार्ड्स को इस पावर का लगा था वो पूरा ना हो पाता। फैमिली डे तो अच्छे से गुजर गया, किसी प्रिजनर की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन इसके अगले दिन यानी 6वें दिन जेल में ये न्यूज़ फैलती है कि यह प्रिजनर दोबारा से रिबेलियन करने लगे हैं, जिस पर गार्ड्स बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और इन पर दोबारा से बुलिंग करने लग जाते हैं। अब ये गार्ड्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने पर आ गए थे। इन्हें पावर की ऑब्सेशन हो गई थी। वो कहते हैं ना, पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। अब गार्ड्स ने उन लोगों की हेल्प ली जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर रहे थे और पोला आल्टो पुलिस डिपार्टमेंट को इस पूरी सिचुएशन के बारे में अलर्ट किया ताकि कोई भी प्रिजनर यहाँ से एस्केप न कर सके। अब क्या हुआ, गार्ड्स ने सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद दोबारा से इन प्रिजनर्स को बुली और हरेस किया, उनसे क्लीनिंग करवाई। अगर कोई ना कर देता तो उनसे बेयर हैंड वॉशरूम साफ करवाते। नेक्स्ट डे डॉक्टर जिम्बार्डो ने एक प्रीस्ट को इनवाइट किया जो पास्ट में प्रिजन के इंचार्ज रह चुके थे। प्रिजन के मायने के दौरान प्रिजनर्स ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया, यानी ये इंट्रोडक्शन इनका एक्चुअल इंट्रोडक्शन नहीं था। इन्होंने अपने बारे में सारी वो इन्फॉर्मेशन बताई जो कि प्रिजन लाइफ की थी, यानी ये इस कदर इस लाइफ में इन्वॉल्व हो चुके थे कि अपनी रियल लाइफ भूल गए थे। अब इसके बाद प्रीस्ट ने इंडिविजुअली हर प्रिजनर का कॉन्फिडेंशियली इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान हर प्रिजनर रोता रहा और अपनी जेल की सफरिंग बयान करता रहा। इनमें से प्रीस्ट ने एक प्रिजनर को चैन से आज़ाद किया और उसे हौसला देने के बाद भेज दिया। सेल जाने पर बाकी प्रिजनर्स की तरफ से उस पर बुलिंग की गई और कहा गया कि प्रिजनर 819 इज़ अ बैड प्रिजनर। इस बुलिंग की वजह से प्रिजनर 819 की मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, जिस पर डॉक्टर जिम्बार्डो ने इसे वापस भेजने का फैसला किया, मगर प्रिजनर 819 ने ये ऑफ़र रिफ्यूज़ कर दी और कहा कि वो एक बैड प्रिजनर का टैग लेके यहाँ से नहीं जाएगा। उसे कुछ वक्त चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और उसके बाद वो एक अच्छा प्रिजनर बन के यहाँ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ये सब देखने के बाद प्रोफेसर जिम्बार्डो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने इसे इसके रियल नेम से पुकारा और कहा, ये रियल प्रिजन नहीं है, ना ही तुम रियल प्रिजनर हो, तुम्हें यहाँ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद प्रिजनर 819 ने स्माइल की और कहा, लेट्स गो। इन प्रिजनर्स के बिहेवियर में इतने जल्दी चेंज आना और इनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाना, ये सबसे ये पता चलता है कि एक टफ इन्वायरमेंट किस तरह एक इंसान को डिस्टर्ब करता है। मोस्टली कंट्रीज़ में जेल का इन्वायरमेंट ऐसा ही टफ होता है। जहाँ एक हेल्दी माइंडेड इंसान का यह हाल होता है तो सोचने वाली बात है कि एक्चुअल प्रिजनर का क्या हाल होता होगा। क्या ये प्रिजनर जेल से रिहा होने के बाद एक नॉर्मल लाइफ गुजार पाते होंगे? इस एनवायरनमेंट का इफेक्ट सिर्फ प्रिजनर्स पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ का एक इंडिविजुअल इम्पैक्ट होता है, चाहे वो प्रिजनर हो या जेल सुपर अटेंडेंट। इस रिसर्च के बाद प्रोफेसर जिम्बार्डो ने कहा कि इस एनवायरनमेंट ने उनको भी बहुत इफेक्ट किया। वो भी अपने आप को एक सुप्रीम पावर समझने लग गए थे, जबकि गार्ड्स की तरफ से एग्रेशन, बुलिंग, पावर का मिसयूज़ करना और ह्यूमन वायलेशन, साथ इनकी साइकी का चेंज हो जाना काफ़ी अलार्मिंग था। जिम्बार्डो ने ये एक्सपेरिमेंट प्रिजन लाइफ को समझने के लिए किया था, जिससे 24 मेंटल हेल्थ कुछ ही दिनों में एक्सट्रीम लेवल पर डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से हिस्ट्री आज जिम्बार्डो को एक विलन के तौर पे जानती है। तो यह था स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में।